सत्र 2। परमेश्वर अंत के दिनों में न्याय का कार्य क्यों और कैसे करता है। बाइबल में भविष्यवाणी की गई है, परमेश्वर के घर से न्याय शुरू किया जाए। भाइयों और बहनों, कई वर्षों तक प्रभु में विश्वास रखने के बाद हमारी सबसे बड़ी आशा स्वर्ग के राज्य में उठा लिया जाना है। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की कुंजी प्रभु की वापसी का स्वागत करना है। हमने पिछली बार सीखा था कि अंत के दिनों में परमेश्वर दूसरी बार देह धारण करेगा और मनुष्य के पुत्र के रूप में लौटेगा। कुछ लोग पूछ सकते हैं, जब प्रभु आएगा तो वो हमें सीधे स्वर्ग के राज्य में उठा सकता है, उसे फिर से देह धारण करने की क्या आवश्यकता है। वास्तव में जब प्रभु आएगा तो वो कार्य का एक और चरण करेगा, न्याय का कार्य। यह इस बात से सीधे तौर पर संबंधित है कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं या नहीं। आओ समझने के लिए सबसे पहले बाइबल के कुछ पद पढ़ें, क्योंकि वह समय आ चुका है कि परमेश्वर के घर से न्याय शुरू किया जाए। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। क्योंकि वह आने वाला है, वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। वो जो मुझे नकार देता है और मेरे वचन नहीं स्वीकारता, उसका भी न्याय करने वाला कोई है। मैंने जो वचन बोले हैं वे ही अंत के दिन उसका न्याय करेंगे। प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि अंत के दिनों में वह सत्य व्यक्त करने और न्याय का कार्य करने के लिए मनुष्य के पुत्र के रूप में लौटेगा। बाइबल में 200 से अधिक स्थानों पर न्याय के कार्य का उल्लेख है। तो न्याय का कार्य किसके लिए है? क्या यह केवल अविश्वासियों के लिए है? बाइबल हमें बताती है, क्योंकि वह समय आ चुका है कि परमेश्वर के घर से न्याय शुरू किया जाए। परमेश्वर के घर में कौन है? जब हम परमेश्वर के घर की बात करते हैं तो यह निश्चित रूप से उन लोगों को संदर्भित करता है जो उसमें विश्वास रखते हैं। इसलिए परमेश्वर के घर से न्याय शुरू किया जाए का अर्थ है कि न्याय उन लोगों से शुरू होता है जो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं। परमेश्वर का यह कार्य उन लोगों को बचाने के लिए है जो उसका स्वागत कर सकते हैं और अंत के दिनों के उसके वचनों को स्वीकार सकते हैं। यह पहले अविश्वासियों का न्याय करने के लिए नहीं है, क्योंकि बाइबल में ऐसी कई भविष्यवाणियां हैं जिनमें उल्लेख है कि परमेश्वर अंत के दिनों में न्याय का कार्य करेगा। तो यह निश्चित रूप से वह कार्य है जिसे परमेश्वर अवश्य पूरा करेगा। कुछ लोग उलझन में पड़कर पूछ सकते हैं, हमने जीवन भर प्रभु में विश्वास किया है और हमारे पाप पहले ही क्षमा कर दिए गए हैं,
जब प्रभु आएगा तो उसे हमें सीधे स्वर्ग के राज्य में उठा लेना चाहिए। फिर भी न्याय परमेश्वर के घर से ही क्यों शुरू होना चाहिए? हम जो प्रभु में विश्वास रखते हैं, हमें फिर भी न्याय के कार्य से क्यों गुजरना होगा? यह महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे उद्धार और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के गंभीर विषय से संबंधित है। अगर हम परमेश्वर के न्याय के कार्य के महत्व को नहीं समझेंगे तो हम प्रभु का स्वागत करने और स्वर्ग के राज्य में उठाए जाने का अवसर गंवा देंगे। आगे आओ इस विषय पर संगति करें। प्रभु में विश्वास रखने और हमारे पाप क्षमा कर दिए जाने के बाद हम सीधे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश क्यों नहीं कर सकते? परमेश्वर को अंत के दिनों में फिर भी न्याय का कार्य क्यों करना होगा? स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की आवश्यकता है। अगर हम जानना चाहते हैं कि परमेश्वर न्याय का कार्य क्यों करता है, तो हमें पहले यह समझना होगा कि किस तरह का व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि प्रभु में विश्वास रखने और हमारे पाप क्षमा कर दिए जाने के बाद हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। जब तक हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, प्रभु आने पर हमें निश्चित रूप से स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा। क्या यह दृष्टिकोण सही है? स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें पहले उसमें प्रवेश करने की आवश्यकताओं को जानना होगा। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की आवश्यकताएं मनुष्यों द्वारा तय नहीं की जाती हैं। परमेश्वर ही अपने राज्य के द्वारों का स्वामी है। अंतिम निर्णय केवल परमेश्वर का ही होता है। केवल प्रभु के वचन ही सत्य, मार्ग और जीवन है। जहां तक इस बात का सवाल है कि किस तरह का व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है, आओ देखें कि बाइबल क्या कहती है। प्रभु यीशु ने कहा था, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। पवित्रता के बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। प्रभु यीशु के वचनों के अनुसार केवल वे ही जो पवित्रता प्राप्त करते हैं और स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलते हैं, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। तो स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि लोग अब पाप नहीं करते, अब परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह या प्रतिरोध नहीं करते और प्रभु के वचनों का पूरी तरह से पालन और अभ्यास करने में सक्षम है। यदि कोई व्यक्ति प्रभु में विश्वास रखता है और उसके पाप क्षमा कर दिए गए हैं, लेकिन वह अभी भी पाप करने और उसे कबूलने के चक्कर में जीता है, तो वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के योग्य नहीं है। और वे प्रवेश क्यों नहीं कर सकते? ऐसा इसलिए है क्योंकि पापों की क्षमा का यह अर्थ नहीं है
कि कोई व्यक्ति पवित्र हो गया है, ना ही इसका यह अर्थ है कि वह परमेश्वर के प्रति समर्पण कर सकता है या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सकता है। प्रभु को स्वीकारने और उनके पाप क्षमा कर दिए जाने के बाद क्या लोग अब भी अक्सर पाप और परमेश्वर का प्रतिरोध नहीं करते? लोगों के पाप तो क्षमा कर दिए गए हैं, लेकिन उनकी पापी प्रकृति बनी हुई है, उनका भ्रष्ट स्वभाव बना हुआ है। इसलिए लोग अभी भी पाप में जीते हैं। इसमें प्रसिद्धि और लाभ के लिए प्रयास करना, ईर्ष्या और कलह के आगे झुकना, बुरी प्रवृत्तियों का अनुसरण करना, धन और रुतबे की पूजा करना, साथ ही लोगों पर हमला करना, लोगों की आलोचना करना, लोगों को धोखा देना इत्यादि शामिल है। इसके अलावा लोग अभी भी परमेश्वर का प्रतिरोध करते हैं। यह प्रतिरोध कई अलग अलग तरीकों से प्रकट होता है। परमेश्वर के बारे में शिकायत करना, उस पर संदेह करना, उसकी आलोचना करना, उसकी निंदा करना और यहां तक कि उसकी ईश निंदा करना, ये सभी परमेश्वर का प्रतिरोध करने की स्पष्ट अभिव्यक्तियां हैं। उदाहरण के लिए, जब परमेश्वर का कार्य लोगों की धारणाओं के अनुरूप नहीं होता, तो वे फिर भी गलत फहमियां पाल सकते हैं और परमेश्वर के बारे में शिकायत कर सकते हैं। यह विशेष रूप से प्रभु के प्रति उनके रवैये में स्पष्ट होता है, जो धोखेबाजी से भरा है। जब सब कुछ ठीक होता है, तो वे मौखिक रूप से प्रभु को धन्यवाद देते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन एक बार जब प्राकृतिक आपदाएं या बुरी चीजें होती हैं, तो वे आशीष पाने की अपनी उम्मीदों को टूटते हुए देखते हैं, तो वे शिकायत करने लगते हैं। यह दिखाता है कि लोग अभी भी परमेश्वर के साथ विश्वासघात और उसका प्रतिरोध कर सकते हैं। यद्यपि मानव जाति के पाप क्षमा कर दिए गए हैं, फिर भी वे मैले और भ्रष्ट बने रहते हैं। अपने भ्रष्ट सार के संदर्भ में वे अभी भी परमेश्वर के प्रति विरोधी हैं। पाप करने और उसे कबूलने के दुष्ट चक्र में जीने वाले लोग, यानी अपने भ्रष्ट स्वभाव के अनुसार जीने वाले लोग, परमेश्वर का चेहरा देखने के योग्य नहीं हैं। ना ही वे यह उम्मीद करने के लायक हैं कि प्रभु आएगा और उन्हें सीधे स्वर्ग के राज्य में उठा लेगा। बाइबल कहती है, इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। पवित्रता के बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। जो लोग पाप में जीते हैं और उसके सुखों का लालच करते हैं, उनके लिए स्वर्ग के राज्य में उठाए जाने की उम्मीद करना वास्तव में एक अति महत्वाकांक्षी इच्छा है। प्रभु यीशु ने हमें बताया, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। इन वचनों के दो अर्थ हैं। पहला, सभी विश्वासी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, केवल कुछ ही प्रवेश कर सकते हैं और अधिकांश नहीं कर सकते। दूसरा, जो लोग पाप में लगे रहते हैं, भले ही वे हर दिन उसे कबूलते हों, प्रार्थना करते हों और पश्चाताप करते हों, वे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार नहीं चल सकते, क्योंकि वे शुद्ध नहीं हुए हैं और उनका भ्रष्ट स्वभाव बना हुआ है।
ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं। प्रभु के आने और सीधे स्वर्ग के राज्य में उठाए जाने की उम्मीद करना लोगों का ख्याली पुलाव और अति महत्वाकांक्षी इच्छा है। प्रभु यीशु ने कभी ऐसा कोई वादा नहीं किया, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो लोग पाप में जीते हैं वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं। यह परमेश्वर के धार्मिक और पवित्र स्वभाव द्वारा निर्धारित होता है, जैसा कि प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। भाइयों और बहनों, आओ अब इस प्रश्न पर विचार करें। कई वर्षों तक प्रभु में विश्वास रखने और हमारे पाप क्षमा कर दिए जाने के बाद क्या इसका मतलब यह है कि हम सीधे परमेश्वर के राज्य में उठाए जाने के योग्य हैं? नहीं, क्योंकि हम अभी भी अक्सर पाप कर सकते हैं और हमने अभी तक पवित्रता प्राप्त नहीं की है। हाँ, क्योंकि हम प्रभु में विश्वास रखते हैं और हमारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं, हम सीधे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। सही उत्तर ए है। नहीं, क्योंकि हम अभी भी अक्सर पाप कर सकते हैं और हमने अभी तक पवित्रता प्राप्त नहीं की है। क्या तुमने सही उत्तर दिया? इस बिंदु पर कुछ लोग बहुत निराश हो सकते हैं और सोच सकते हैं, यदि ऐसा है और कोई भी पवित्र नहीं है तो क्या इसका मतलब यह है कि कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता? हालांकि निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना परमेश्वर का वादा है। आगे हम परमेश्वर के वचनों की गहराई में उतरेंगे ताकि उसके राज्य में प्रवेश करने की आवश्यकताओं को समझ सकें और वहां तक ले जाने वाले मार्ग को खोज सकें। प्रभु यीशु के कार्य का प्रभाव। सबसे पहले आओ समझे कि क्यों प्रभु यीशु द्वारा क्रूस पर अपना कार्य पूरा किए जाने के बाद भी लोग अभी भी पाप करने और उसे कबूलने के चक्कर में जीते हैं। पाप के बंधन से बच नहीं पाते। यह हमारे लिए विचार करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ अंश पढ़ने के बाद हम समझ जाएंगे। तुम जैसे पापी जिसे अभी अभी छुटकारा दिया गया है और जो परिवर्तित नहीं हुआ है या परमेश्वर द्वारा पूर्ण नहीं बनाया गया है, क्या तुम परमेश्वर के इरादों के अनुरूप हो सकते हो? तुम्हारे लिए तुम जो कि अभी भी अपने पुराने स्वरूप वाले हो, यह सच है कि तुम्हें यीशु के द्वारा बचाया गया था और परमेश्वर के उद्धार की वजह से तुम पाप वाले नहीं हो, परंतु इससे यह साबित नहीं होता है कि तुम पाप या अशुद्धता से रहित हो। यदि तुम्हें बदला नहीं गया है तो तुम पवित्र कैसे हो सकते हो? भीतर से तुम अशुद्धता से भरे हुए हो, स्वार्थी और नीच हो, मगर तब भी तुम यीशु के साथ उतरना चाहते हो। वहां रे तुम्हारी किस्मत, तुम परमेश्वर पर अपने विश्वास में एक कदम चूक गए हो। तुम्हें मात्र छुटकारा दिया गया है, परंतु परिवर्तित नहीं किया गया है। तुम्हें परमेश्वर के इरादों के अनुरूप होने के लिए परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से
तुम्हें परिवर्तित और शुद्ध करने का कार्य करना होगा, वरना तुम किसी भी तरह से पवित्र नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हें केवल छुटकारा मिला होगा। इस तरह से तुम परमेश्वर के साथ अच्छे आशीषों का आनंद लेने के अयोग्य होंगे, क्योंकि तुमने मनुष्य का प्रबंधन करने के परमेश्वर के कार्य का एक कदम खो दिया है, जो कि परिवर्तित करने और पूर्ण बनाने का महत्वपूर्ण कदम है। और इसलिए तुम एक पापी जिसे अभी अभी छुटकारा दिया गया है, परमेश्वर की विरासत को सीधे तौर पर उत्तराधिकार में पाने लायक नहीं हो, क्योंकि अनुग्रह के युग में हाथ रखकर और प्रार्थना करके दुष्ट आत्माओं को मनुष्य से निकाला जाता था। परंतु मनुष्य के भीतर का भ्रष्ट स्वभाव तब भी बना रहता था। मनुष्य को उसकी बीमारी से चंगा कर दिया जाता था और उसके पाप क्षमा कर दिए जाते थे, किंतु जहां तक इस बात का संबंध था कि मनुष्य को उसके भीतर के भ्रष्ट शैतानी स्वभावों से कैसे मुक्त किया जाए, तो यह कार्य अभी किया जाना बाकी था। मनुष्य को उसके विश्वास के कारण केवल बचाया गया था और उसके पाप क्षमा किए गए थे, किंतु मनुष्य की पापी प्रकृति का उन्मूलन नहीं किया गया था और वह अब भी उसके भीतर बनी हुई थी। मनुष्य के पाप क्षमा कर दिए गए थे और ऐसा परमेश्वर के सलीब पर चढ़ने के कार्य की वजह से हुआ था, परंतु मनुष्य अपने पुराने भ्रष्ट शैतानी स्वभाव में जीता रहा। इसलिए मनुष्य को उसके भ्रष्ट शैतानी स्वभाव से पूरी तरह से बचाया जाना आवश्यक है, ताकि उसकी पापी प्रकृति पूरी तरह से मिटाई जा सके और वह फिर कभी विकसित ना हो पाए, जिससे मनुष्य का स्वभाव रूपांतरित हो सके। इन वचनों से यह स्पष्ट है कि प्रभु यीशु ने केवल छुटकारे का कार्य किया, लेकिन लोगों को शुद्ध करने और बदलने का कार्य नहीं किया। नतीजतन जब लोग प्रभु में विश्वास रखते हैं तो केवल उनके पाप क्षमा किए जाते हैं, लेकिन उनकी पापी प्रकृति उनके पाप के मूल कारण का समाधान नहीं होता। इससे पता चलता है कि पाप क्षमा कर दिए जाने के बाद भी लोग अक्सर पाप क्यों कर सकते हैं। प्रभु यीशु को मानव जाति के लिए पाप बलि बनने और हमें पाप से छुटकारा दिलाने के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया था। व्यवस्था के युग की तरह अब लोगों को पाप बलि के रूप में जानवरों की बलि देने की आवश्यकता नहीं है। जब तक लोग अपने पापों को कबूलते हैं और प्रभु के सामने पश्चाताप करते हैं, उनके पाप क्षमा किए जा सकते हैं। उन्हें अब व्यवस्था का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराकर मृत्यु दंड नहीं दिया जाता। यह उन्हें प्रार्थना में प्रभु के सामने आने और उसके द्वारा प्रदान की गई शांति, आनंद और प्रचुर अनुग्रह का आनंद लेने के योग्य बनाता है। यही बचाए जाने का सच्चा अर्थ है। इसलिए आस्था द्वारा बचाया जाना, केवल पापों के क्षमा किए जाने और अब व्यवस्था द्वारा दोषी ठहराकर मृत्यु दंड ना दिए जाने को संदर्भित करता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि लोग अब पाप नहीं करते, और इसका यह तो बिल्कुल भी अर्थ नहीं है कि उनकी पापी प्रकृति शुद्ध हो गई है। आओ एक सादृश्य उदाहरण पर विचार करें। एक चोर कुछ चुराने के बाद पकड़ा जाता है।
उसका पिता प्रेमवश उसे छुड़ाने के लिए कीमत चुकाता है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं देता कि वह फिर से दूसरों से चोरी नहीं करेगा। केवल यह कहा जा सकता है कि उसे अब व्यवस्था द्वारा दोषी नहीं ठहराया जाता, लेकिन उसकी चोरी करने की प्रकृति बनी रहती है। उपयुक्त अवसर मिलने पर वह संभवतः फिर से चोरी करने की कोशिश करेगा। चोरी एक बाहरी व्यवहार है जो चोरी करने की प्रवृत्ति वाली आंतरिक भ्रष्ट प्रकृति की अभिव्यक्ति है। इसलिए यह पापी और भ्रष्ट प्रकृति मनुष्यों के पाप की जड़ है और पापी व्यवहार इसी जड़ से उत्पन्न होते हैं। यदि पापी प्रकृति को जड़ से नहीं मिटाया जाता तो पापी व्यवहार कभी नहीं रुकेंगे। यह घास काटने जैसा है। यदि तुम जड़ों को नहीं खोदते हो तो वे फिर से उग आएंगी, चाहे तुम उन्हें कितनी भी बार काटो। लोगों के पाप करने के साथ भी ऐसा ही है। यदि पापों को केवल क्षमा कर दिया जाए और भीतर के पाप के स्रोत को जड़ से ना उखाड़ा जाए तो लोग अभी भी पाप करते रहेंगे। तो पाप की यह जड़ क्या है? यह मनुष्यों के भीतर की शैतानी प्रकृति और शैतानी जहर को संदर्भित करता है। शैतान की प्रकृति की विशेषता स्वार्थ, अहंकार, कुटिलता, धोखेबाजी, दुष्टता, लालच, आत्मतुष्टता और अभिमान है। ये भ्रष्ट स्वभाव हैं। उदाहरण के लिए, जब व्यक्तिगत हित या प्रतिष्ठा दांव पर लगी होती है तो लोग प्रभु के वचनों का अभ्यास करने के लिए संघर्ष करते हैं, इस डर से कि सच बोलने पर दूसरे उन्हें नीची नजर से देखेंगे या उनसे घृणा करेंगे। वे झूठ और धोखे का सहारा लेते हैं। यही मनुष्यों के भीतर की स्वार्थी भ्रष्ट प्रकृति है। इसी तरह दूसरों को खुद से अधिक उत्कृष्ट देखकर बेचैनी और दुर्भावना पैदा हो सकती है। यह मनुष्यों के भीतर की ईर्ष्यालु भ्रष्ट प्रकृति है। ईर्ष्या नीचा दिखाने, आलोचना करने और दूसरों को नीची नजर से देखने जैसे नकारात्मक व्यवहारों को जन्म दे सकती है। अहंकार भी एक शैतानी स्वभाव है। यह लोगों पर हावी हो सकता है, जिससे वे खुद की बड़ाई करते हैं और अपनी गवाही देते हैं। वे दूसरों से समर्पण की मांग करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे शैतान करता है। एक अहंकारी प्रकृति परमेश्वर के वचनों की अवज्ञा करने, परमेश्वर के बारे में धारणाएं पालने और यहां तक कि उसके साथ विश्वासघात करने की ओर भी ले जा सकती है। प्रभु यीशु ने लोगों को पाप के लिए मिलने वाले दंड को क्षमा किया, ना कि उनकी पापी प्रकृति को। जब तक इस पापी प्रकृति का समाधान नहीं हो जाता, भले ही प्रभु यीशु मनुष्यों को 1000 या 10,000 बार क्षमा कर दे, वे फिर भी पाप करना बंद नहीं कर पाएंगे। अंत में वे पवित्रता प्राप्त नहीं कर सकते और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के अयोग्य बने रहते हैं। यह एक ऐसा तथ्य है जिसका हर विश्वासी को सामना करना होगा। तो क्या लोग इस पापी प्रकृति का समाधान अपने आप कर सकते हैं? उदाहरण के लिए, क्या कोई व्यक्ति अधिक बाइबल पढ़कर, अधिक सभाओं में भाग लेकर और अधिक प्रार्थना करके इस पापी प्रकृति को धीरे धीरे हटा सकता है? इसका उत्तर निश्चित रूप से नहीं है। 2000 वर्षों से
अनगिनत धर्मनिष्ठ विश्वासियों ने बाइबल पढ़ी है, सभाओं में भाग लिया है और प्रार्थना की है, फिर भी उनमें से किसने पाप करना बंद कर दिया है? किसने अपने भ्रष्ट स्वभाव को त्याग दिया है? एक ने भी नहीं। यहां तक कि पौलुस ने भी कहा, इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। मनुष्यों की प्रकृति शैतानी स्वभावों से भरी है और शैतान के शब्द मनुष्यों का जीवन बन गए हैं। ये शैतानी स्वभाव हमारे खून, हमारी मज्जा में किसी ऐसी चीज की तरह हैं जिसे हम अपने आप नहीं छोड़ सकते। यह शैतानी स्वभाव मनुष्यों में गहराई से जड़ें जमा चुका है और उनका जीवन बन गया है। इस तरह चाहे लोग कितनी भी कोशिश करें या खुद पर कितना भी संयम रखें, यह सब व्यर्थ है। प्रभु में विश्वास रखने वाला कौन सा विश्वासी पाप के बंधन से बच पाया है? क्या वे सभी पाप करने और उसे कबूलने के चक्कर में नहीं फंसे हुए हैं? पाप में नहीं जी रहे हैं और बुरी तरह संघर्ष नहीं कर रहे हैं? यहां तक कि जब वे रोते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तब भी मुक्त होना असंभव पाते हैं। इसलिए पाप से सचमुच मुक्त होने और पवित्रता प्राप्त करने के लिए मानव जाति को पापों को सहने के लिए प्रभु यीशु के क्रूस पर चढ़ने से कहीं अधिक की आवश्यकता है। हमें यह भी आवश्यकता है कि प्रभु यीशु व्यक्तिगत रूप से फिर से आए, ताकि हमारे भीतर से पापी प्रकृति को हटा सके, हमें पूरी तरह से बदल सके और शुद्ध कर सके। केवल तभी हम पवित्रता प्राप्त कर सकते हैं और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के योग्य हो सकते हैं।